अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2026 में जहाँ पर पूरे भारत के लोगों की नजर है सबसे ज्यादा। ऐसे तो यहाँ पर करीबन 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में चुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लोगों की नजर है और पश्चिम बंगाल में जो नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी भाई दीदी घबराई हुई है। दीदी हाथ जोड़कर वीडियो बना रही है ममता बनर्जी जी, और कह रही है कि पोलिंग बूथ में गड़बड़ चल रहा है, ईवीएम में गड़बड़ चल रहा है। और दीदी ने वही बात कहा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि 3-4 बजे आते-आते इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएँगे। लेकिन ये भयावह तो है, बीजेपी का 191 सीट दिखाना और ममता बनर्जी जी की पार्टी का सिर्फ 92 सीट दिखाना, ये भयावह है। इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूँ ये रिजल्ट आधा-अधूरा है। अभी जो मैं आपको फैक्ट दिखाने वाला हूँ, इस फैक्ट के बुनियाद पर आप समझ जाएँगे कि कितना बड़ा धोखाबाज़ी गोदी मीडिया और बाकी चैनलों में दिखाया जा रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में से अब तक 279 सीट्स पर काउंटिंग हुआ है। 279 यानी पूरा 294 सीट पर अभी काउंटिंग हुआ ही नहीं है। और उन 294 सीट में से, उन 279 सीट में से अभी जो कंडीशंस है, वो है बीजेपी 185 सीट पर लीड कर रही है। तृणमूल कांग्रेस 97 91 सीटों पर लीड कर रही है। एजेयूपी जनता उन्नयन पार्टी जो हुमायूं कबीर की पार्टी, वो 2 सीटों पर लीड कर रहे हैं। अच्छा, ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट पीरजादा नौशाद सिद्दीकी साहब की जो पार्टी है, वो 2 सीटों पर लीड कर रहे हैं और 1 सीट पर सीपीएम लीड कर रही है। अब देखिए, ये जितना भी लीड है ना, इसका जो काउंटिंग चल रहा है, ये समझ लीजिए 20, 22, 23 काउंटिंग होना है, 23 बार। अभी तक 4 हुआ है, 5 हुआ है, 10 हुआ है, अभी बाकी है। 3 घंटा अभी और लगेगा, तब जाकर करीबन-करीबन 60-70% जब काउंटिंग क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। अभी तो बाकी है राउंड, अभी अभी मतलब 25 राउंड का जगह सिर्फ 10 राउंड हुआ है, 6 राउंड हुआ है, अभी बाकी है। अच्छा, मैं आपका कलेजा ठंडा करने के लिए एक और डेटा देता हूँ। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी लाइव डेटा मैं आपके सामने दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को जो कुल वोट मिला है, वो है 71,10,071 वोट। 71 लाख, ठीक। तृणमूल कांग्रेस को जो वोट मिला है, वो है 66,03,239। टीएमसी और बीजेपी के वोट में फर्क 5 लाख का है, सिर्फ 5 लाख, ओनली 5 लाख। और दोनों के वोट को अगर आप टोटल करेंगे तो करीबन 1,30,00,000 वोट होता है। और ओवरऑल पूरा वोट को अगर आप मिलाइए तो 1.5 करोड़ वोट। भाई 6.5 करोड़ लोगों ने वोट किया है अप्रोक्स। काउंटिंग कितने वोट का हुआ? 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ वोट में आप क्या नतीजे निकालेंगे? आप मुझे बताइए, क्या नतीजे निकालेंगे आप 1.5 करोड़ वोट में? एआईएमआईएम भी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अभी वहां पर बहुत ज्यादा काउंटिंग नहीं हुआ है, लेकिन कांडी विधानसभा सीट में एआईएमआईएम लीड कर रहा था, ये सच है। और इस वक्त कांडी असेंबली सीट में एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर अपना स्थान बनाए हुए हैं और वहां पर मामला बहुत कॉन्टेस्ट चल रहा है। एमआईएम दूसरे नंबर की पार्टी अभी वहां पर है, तो 3-4 बजे ही क्लियर हो सकेगा कि ये कौन कहां पर जीत रहा है। तो ये देखिए, ये बंगाल की बात है। अब आइए दूसरे राज्यों की बात करते हैं जहां पर सेम कंडीशन है। असम के असम में 126 सीटें, यहां पर भी अभी पूरे सीट पर काउंटिंग नहीं हुई है, अभी चल रहा है। तो यहां पर बीजेपी 79, कांग्रेस 24, 10 सीट बीओपीएफ नाम की पार्टी, 9 सीट एजेपी नाम की पार्टी, 2 सीट एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी, 2 सीट आरजेआरडी नाम की पार्टी। यहां पर भी इंटरेस्टिंगली, हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के सीटों में करीबन 60 सीटों का फर्क है, लेकिन अगर आप वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 38,88,929 वोट मिला है और कांग्रेस को 27,44,991 वोट मिला है। दोनों के वोट में जो अंतर है वो करीबन करीबन 38 लाख और 27 लाख, 11 लाख के वोट का अंतर है। और यहां पर भी, लेकिन असम में मैं बहुत श्योर हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ही असम में सरकार बनाने जा रही, ये मैं पूरा श्योर हूं। अच्छा, केरला में बात कीजिए। केरला में बीजेपी पूरी तरीके से पिछड़ चुकी है। बीजेपी का खाता केरला में नहीं खुल रहा है। केरला में 140 सीट में से कांग्रेस 63,
सीपीएम 25, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 23 सीटों पर डटी हुई है, सीपीआई 9, केएसी नाम की पार्टी का 3, आरएसपी का 3 और 10 अदर्स पार्टी है। तो केरला में बीजेपी का हाल बदहाल होता हुआ दिख रहा है। वहीं बात करें तमिलनाडु में हालात बहुत बेहतर है। तमिलनाडु में टीवीके नाम की पार्टी 108, यानी वहां पर विजय थलापति की पार्टी 108 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 108 सीटों पर वो जीतने के कगार पर है, 108। और बीजेपी का हाल वहां पर बेहाल ऐसा है कि बीजेपी का अब खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है तमिलनाडु में। यह कंडीशन है तमिलनाडु में बीजेपी का। एडीएमके नाम की पार्टी 58 सीटें जीत रही है और डीएमके जो वहां पर सत्ता में थी वो 49 सीटें जीत रही है। 5 सीट पीएमके, 4 सीट कांग्रेस, 2 सीट सीपीएम और 2 सीट वीसीके नाम की पार्टी जीत रही है। तो तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में बहुत हाईली चांसेस है कि थालापति विजय एक तरफा सरकार बना ले। उन्होंने बहुत सारी घोषणा की थी। इंशाल्लाह ये जब इलेक्शन पूरा परिणाम सामने आएगा तो मैं बताऊंगा कि वहां के लोगों ने क्यों उनको, वो मैंने कहा भी था कि वो शायद वहां का किंग मेकर बन जाए। बहुत हाईली चांसेस है कि वहां के लोग विजय थालापति को वोट करें। सो ओवरऑल यही रिजल्ट है जो मैं आपके सामने अभी आपको बता रहा था, केरला, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल में अभी टाइम है। हाँ, ममता बनर्जी बहुत घबराई हुई है, हाथ जोड़कर वीडियो बना रही है, नो डाउट। लेकिन ममता बनर्जी जी ये भी कह रही हैं कि 3 बजे तक परिणाम बदल सकते हैं, रिजल्ट बदल सकते हैं। और अगर वाकई में बीजेपी जीत रही है तो इसका रीजन जानते क्या है? रीजन सिर्फ ईवीएम नहीं है, बल्कि इसका रीजन है कांग्रेस और सीपीएम द्वारा अच्छे खासे वोटों का विभाजन करना। क्योंकि टीएमसी और बीजेपी के वोट में ज्यादा फर्क है ना, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, कुछ लाख वोटों का फर्क है। और सीपीएम और कांग्रेस भी अच्छा खासा वोट बटोर रही है, पर इनका सीट उतना नहीं आ रहा है। तो जब रिजल्ट सामने आ जाएगा तब मैं पूरा गणित आपको दिखाऊंगा, पूरा रिपोर्ट प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कौन सीटों में कितनी पार्टियों ने कितना वोट काटा है। लेकिन अभी मैं आपको कहूंगा कि अपना मनोबल मत तोड़िए, दुआ कीजिए। बीजेपी बंगाल के लिए बेहतर नहीं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हम सब चाहते हैं बीजेपी ना आए, लेकिन ये शुरुआती रुझान है, अभी इंतजार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह 4 बजे तक सब मामला क्लियर हो जाएगा। बंगाल में किसकी सरकार बन रही है, असम में किसकी सरकार बन रही है, पुडुचेरी में किसकी सरकार बन रही है, इवन तमिलनाडु में किसकी सरकार बन रही है और केरला में किसकी सरकार बन रही है। उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आप घबरा रहे थे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे चैनल द पॉडिगल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और अपडेटेड तो मैं आपको नहीं रख सकता क्योंकि मैं लाइव वीडियो नहीं बना रहा हूं, अपडेटेड नहीं रहा, लेकिन सच आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है, किस तरीके से गोदी मीडिया काम कर रही है, किस तरीके से हवा बनाया जा रहा है और असली मुद्दे, असली आंकड़े को छुपाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वबरकात। मैं था मोहम्मद बिन सारी, आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। जय हिंद।